नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो हिंदुस्तान के इस कार्यक्रम का नाम है वैदिक विचार। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक द्वारा लिखित इस आलेख को उन्हीं के शब्दों में साझा कर रही हूं, जिसका शीर्षक है राहुल का नारा, अब भारत तोड़ो। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारत तोड़ो का नारा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में जातीय जनगणना फिर से शुरू की जानी चाहिए। 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना करवाई थी, लेकिन भाजपा सरकार ने उस पर पानी फेर दिया, उसे सार्वजनिक ही नहीं होने दिया और अब 2021 से जो जनगणना शुरू होनी थी, उसमें भी जातीय जनगणना का कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी इस वक्त जो कुछ कह रहे हैं वह शुद्ध थोक वोट की राजनीति का परिणाम है। वे चाहते हैं कि इसके बहाने वे पिछड़ी जातियों के वोट आसानी से पटा लेंगे, लेकिन यदि राहुल गांधी को कांग्रेस के इतिहास का थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता तो वो ऐसा कभी नहीं कहते। क्या मैं राहुल को बताऊं कि अंग्रेज सरकार ने भारत में जाति जनगणना इसलिए चालू करवाई थी कि वे भारत के लोगों की एकता को तोड़ना चाहते थे। क्यों तोड़ना चाहते थे? क्योंकि 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम में भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज सरकार की जड़ें हिला दी थी। पहले इन दो आबादियों को तोड़ना और फिर जातियों के नाम पर भारत के सैकड़ों हजारों दिमागी टुकड़े कर देना ही इस जातीय जनगणना का उद्देश्य था। इसलिए 1871 से अंग्रेज ने जाति जनगणना शुरू करवा दी थी। कांग्रेस ने इसका डटकर विरोध किया था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने जातीय जनगणना के विरोध में सारे भारत में जनसभाएं और प्रदर्शन आयोजित किए थे। इसी का परिणाम था कि 1931 में सेंसस कमिश्नर J.H. हट्टन ने जातीय जनगणना पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह की गणना कितनी गलत, कितनी अशुद्ध और कितनी अप्रामाणिक होती है, यह उन्होंने सिद्ध किया। लेकिन कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने थोक वोटों के लालच में 2011 में इसे फिर से करवाना शुरू कर दिया। किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि सभी पार्टियां थोक वोट पटाने की फिराक में रहती है। इसके विरोध का झंडा अकेले मैंने उठाया। मैंने मेरी जाति हिंदुस्तानी आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन का विरोध करने की हिम्मत किसी नेता की नहीं पड़ी। यहाँ तक कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुझे फोन करके सहयोग देते रहे। बाद में जो लोग देश के सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हुए, वे भी उस समय झंडा उठाकर मेरे साथ चलते रहे। मैं सोनिया गांधी को धन्यवाद दूंगा कि जैसे ही वे न्यूयॉर्क में अपनी माताजी के इलाज के बाद दिल्ली लौटी, उन्होंने सारी जानकारी मुझसे मांगी और उन्होंने तत्काल जाति जनगणना को बीच में ही रुकवा दिया। मोदी को इस बात का श्रेय है कि प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने जाति जनगणना के जितने अधूरे आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, उन्हें भी सार्वजनिक नहीं होने दिया। काश उक्त बयान देने के पहले राहुल गांधी अपनी माँ सोनिया जी से तो सलाह कर लेते। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। नमस्कार।